गीले पेंट को हाथ से जूते के किनारे पर रगड़कर जूते पर 3 धारियां बना दी गईं। इसी तरह एडिडास की मशहूर 3 स्ट्राइप्स की शुरुआत हुई। साल 1924 में आड़ी नाम का एक मोची था। वह हर दिन या तो जूते बनाने पर काम करता था या उन्हें पहनकर खुद दौड़कर टेस्ट करता था। उसका सपना था कि एक दिन दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी उसके बनाए जूते पहने। उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम रूडी था। वह बहुत अच्छा व्यापारी था, लेकिन एक दिन उसकी नौकरी चली गई। वह अपने छोटे भाई आड़ी के पास गया। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू करने का फैसला किया। आड़ी जूते बनाएगा और रूडी उन्हें बेचेगा। दोनों भाइयों ने मिलकर नया काम शुरू किया। इस तरह दोनों भाइयों का जूतों का कारोबार शुरू हुआ, लेकिन उस समय बहुत सी जूते बनाने वाली कंपनियां बंद हो रही थीं। इसलिए बैंक ने उन्हें कर्ज देने से मना कर दिया। बैंक मैनेजर को लगता था कि लोग सिर्फ खेल के लिए अलग से जूते नहीं खरीदेंगे और ये जूते ज्यादा मजबूत भी नहीं लगते थे। शुरुआत में ही परेशानी आने लगी। रूडी ने आड़ी को समझाया कि छोटे स्तर से शुरुआत करते हैं। अगले दिन रूडी जूतों से भरी गाड़ी लेकर खेल के मैदान पहुंचा। जिसने भी जूते पहने उसे वे बहुत पसंद आए। रूडी सच में बहुत अच्छा सेल्समैन था। एक ही दिन में गाड़ी के सारे जूते बिक गए। कुछ ही दिनों में 273 जोड़ी जूते बिक गए। अब उनके पास काम बढ़ाने के लिए पैसा आ गया। उन्होंने लोगों को काम पर रखा और जल्दी ही एक छोटा जूता कारखाना शुरू कर दिया, जहां बड़े पैमाने पर जूते बनने लगे। लेकिन आड़ी अपने पहले मॉडल के जूतों से खुश नहीं था। उसे लगा कि जूते का तला बहुत सख्त है, इसलिए उसने नया डिजाइन बनाने का फैसला किया। नए जूते की टेस्टिंग के लिए आड़ी ने अपने भाई की मर्सिडीज कार के टायर तक इस्तेमाल कर लिए। लेकिन दूसरी पीढ़ी के जूते बाजार में आते ही ग्राहकों ने उन्हें जल्दी खराब होने की वजह से वापस कर दिया। रूडी बहुत गुस्सा हुआ। उसने आड़ी से कहा कि पुराना वाला मजबूत जूता ही बनाओ। उसने कहा कि हर समय नए डिजाइन के पीछे मत भागो। टिकाऊ और मजबूत जूते ही असली चीज है। यह बात सही थी कि नया बनाने के साथ लोगों की जरूरत भी समझनी जरूरी है। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ने लगा और जर्मनी के लगभग सभी खिलाड़ी उनके बनाए जूते पहनने लगे। दोनों भाइयों की शादी हो गई। आड़ी ने अपनी पत्नी के लिए खुद एक खास जोड़ी जूते भी बनाई। कारोबार बढ़ाने के लिए रूडी आड़ी को बैंक मीटिंग में ले जाना चाहता था, लेकिन आड़ी बोलने में अच्छा नहीं था, इसलिए वह जाने से बचता रहा। तब उसकी पत्नी उसकी जगह सामने आई। इस तरह रूडी और आड़ी की पत्नी बैंक गए और बैंक से कर्ज लेने में सफल रहे। लेकिन रूडी और आड़ी की पत्नी की बढ़ती नजदीकी को आड़ी और रूडी की पत्नी दोनों नोटिस करने लगे। अगले 10 सालों में दोनों भाई मशहूर कारोबारी बन गए। देश के कोच भी उनके जूते लेने लगे। उनका छोटा कारखाना अब बड़ी फैक्ट्री बन चुका था। अब उनकी सालाना बिक्री 2 लाख जोड़ी तक पहुंच गई। एक दिन आड़ी की पत्नी ने उससे पूछा कि क्या वह बच्चों के लिए छोटे खेल वाले जूते बना सकता है। आड़ी तुरंत समझ गया और खुशी से अपनी पत्नी को गले लगा लिया। लेकिन जब उन्होंने यह खुशखबरी रूडी और उसकी पत्नी को बताई तो वे उतने खुश नहीं दिखे। उसी समय रूडी की पत्नी को शक होने लगा। उसने रूडी और आड़ी की पत्नी को नदी किनारे बात करते देखा। इससे उसके मन में शक और बढ़ गया। रूडी की पत्नी ने आड़ी की पत्नी को चेतावनी दी कि वह उनके राज जानती है। आड़ी की पत्नी ने इसे मजाक समझा और कहा कि वह खुद गलत समझ रही है।